हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 6 से 8 का वर्कशीट 21 करेंगे और इसमें आप लोग इस जगह पर पहले अपना नाम लिख लेंगे और फिर अपना नाम यहाँ लिखेंगे। इस चैनल पर आपके सारे विषयों के वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ एक पैसेज है, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। कह रहा है, अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए सरोज चाची ने रेनू को समझाया। किस चीज़ की सफाई कर रही हैं? तो कपड़ों की, अलमारी की, वार्डरोब हम लोग बोलते हैं ना, उसकी। और कौन कर रही हैं? तो सरोज चाची ने। किसको समझाया? रेनू को समझाया कि हमारे वस्त्र कपड़े से बने हैं। वस्त्र मतलब हम लोग जो पहनते हैं वो कपड़े से बने हैं। कपड़े रेशों से बने होते हैं। रेशा किसको बोलते हैं? धागे को। रेशा किसको बोलते हैं? धागे को। तो ये कपड़े जो है धागों से बने होते हैं और ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम। करा या तो प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो अपने आप होता हो, नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा जो उगाया जाता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, ये जो हैं प्राकृतिक उनको बोलते हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। या कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी, जिन्हें कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के माध्यम से, कृत्रिम स्रोत मतलब आर्टिफिशियल, कहीं से लाया जाता है वो बना करके, या रसायन केमिकल के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है, ठीक ना। तो कृत्रिम रेशा किसको कहते हैं? उस रेशे को जो केमिकल के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है उसे कृत्रिम रेशा कहते हैं, और जो नेचुरल होता है उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जो पौधों और जानवरों से मिलता है। अब कह रहा है कि जादुई बॉक्स में, जादुई बॉक्स मतलब ये जो मैजिक बॉक्स है इसको जादुई बॉक्स कह रहे हैं। तो जादुई बॉक्स में से निकले सही रेशे को चुनिए और नीचे दिए गए संकेतों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। इसमें कुछ रेशे दिए गए हैं कि इसमें से कौन कौन से रेशे निकले हैं। तो हम देखते हैं, इसमें से जूट निकला है, इसमें से ऊन निकला है, नायलॉन निकला है, कपास निकला है, रेशम निकला है और प्लास्टिक का रेशा भी निकला है। कहाँ से निकला है? तो इस मैजिक बॉक्स से निकला है। अब कह रहा है कि इसको देखते हुए नीचे जो खाली स्थान दिए हुए हैं उन खाली स्थानों को भरना है। तो इसमें कह रहा है, मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर, मतलब अच्छे अच्छे समय में, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है की साड़ी। तो चित्र क्या है कि एक पत्ता है, 2-3 पत्ते हैं और पत्ते पर एक कीड़ा रेंग रहा है। तो यह कैसा है? ये रेशम का कीड़ा है और इसी से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो इस जगह पर हम लोग रेशम भरेंगे। रेशम मतलब कि मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर इस सुंदर रेशम की साड़ी को पहनती हैं। साड़ी का चित्र यहाँ दिया हुआ है, को पहनती हैं। यह मेरी दादी की शॉल है। जो यहाँ जो चित्र है इस चित्र को भरना है। तो ये किस चीज़ का चित्र है? ये ऊन का चित्र है। तो यह यहाँ होगा ऊन। यह मेरी दादी की शॉल है जो ऊन से बनी है। मैं अधिकतर इस दरी पर, दरी का यहाँ चित्र है, दरी पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। तो यह किस चीज़ से बना है? तो यहाँ जो फिगर है, ये जो चित्र है, यह चित्र एक फूल का है। और यह फूल किसका है? तो यह कपास का फूल है, कपास का। इसका मतलब ये जो दरी बनी है वो कपास से बनी है। आगे है, मेरे पिता बाजार से थैले में, थैला मतलब झोला, बैग, थैले में सब्जियां लाते हैं। जो ये जो चित्र है इस चित्र से बना है। तो ये चित्र क्या है? जूट, जूट से बना, मतलब ये जो थैला है ये जूट का थैला है, ये जूट से बना है। और कह रहा है, मेरे मोजे और ये रस्सियाँ किस चीज़ से बनी हैं? नायलॉन से बनी हैं। नायलॉन आप देखते हैं एक चिकना रेशा होता है, वो ये कृत्रिम रेशा होता है। नायलॉन कैसा रेशा होता है? तो ये कृत्रिम रेशा होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो ये मोजे और रस्सियाँ किस चीज़ के बने हैं? तो ये नायलॉन से बने हैं। जबकि यह कुर्सी तथा पानी की बोतलें किस चीज़ से बनी हैं? तो ये प्लास्टिक से बनी हैं।
प्लास्टिक से बनाई गई हैं। अब कह रहा है पहचानो मैं कौन हूँ। इसको पढ़ के इसका उत्तर देना है। ऊन मेरे बालों से प्राप्त किया जाता है। तो ऊन किसके बालों से प्राप्त किया जाता है? ऊन भेड़ के बाल से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम लोग भेड़ लिखेंगे। ठीक। अब कह रहा है बी है, मैं चिकना, नरम और चमकदार हूँ। मेरे रेशों से बने कपड़े महंगे होते हैं। तो ऐसा क्या होता है? चिकना, नरम और चमकदार, ये रेशम होता है और रेशम के कपड़े काफ़ी महंगे आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे रेशम लिखेंगे। कह रहा है मैं कारखानों में रसायनों के द्वारा निर्मित किया जाता हूँ। मैं पर्यावरण के लिए हानिकारक हूँ लेकिन मनुष्यों के लिए उपयोगी भी हूँ। क्या है यह? तो यह है प्लास्टिक। यह है प्लास्टिक। प्लास्टिक कारखानों में बनते हैं। ठीक। ये हानिकारक है लेकिन फिर भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कह रहा है ऊन और कपास के रेशों से बनी कोई 5 उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाएं। जो 5 ऊन से बनी हुई वस्तु और 5 कपास से बनी हुई वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो इसको हमने लिख के रखा है। आप लोग देखिए यहाँ पर ऊन से बनी 5 वस्तु, एक हो जाता है स्वेटर, दूसरा शॉल, तीसरा दास्ताने, चौथा मफलर और 5वीं टोपी। ये वस्तुएं ऊन से बनी होती हैं। और कपास से बनी वस्तुएं तो शर्ट, मतलब कॉटन शर्ट जो होता है, सूती शर्ट, वो कपास से बना होता है। दरी भी कपास से बनी होती है और सूती धागा जो होता है वो भी कपास का बना होता है। रुई जो हम लोग फर्स्ट ऐड में काम में लाते हैं या फिर पूजा वगैरह में जिसकी बाती बनती है, वो रुई भी कपास का ही बनता है। और गमछा, सूती गमछा आप लोग जो लेंगे वो कपास का बनता है। तो इस तरह से ये 5 हो गए, ऊन से बनने वाले 5 वस्तुएं और कपास से बनने वाले 5 वस्तुएं। आप लोग इसको देख लें और इस 5 वस्तुओं को आप लोग लिख देंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी भी 3 हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के चित्र बनाएं जिनका प्रयोग हमें अपने दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 3 क्या हो सकते हैं? तो ये 3 चित्र बनाने हैं। तो चित्र है, पहला चित्र है प्लास्टिक की बाल्टी का। ठीक। ये हम लोग उपयोग तो करते हैं लेकिन इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक की बोतल का, इसका उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं प्लास्टिक के मग का। हम लोग के सबके बाथरूम में अधिकतर प्लास्टिक के ही मग रखे होते हैं और ये तीनों चीज़ें मनुष्य के लिए अच्छी नहीं हैं, इसलिए इन तीनों चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपके वर्कशीट 21 का कार्य समाप्त हुआ और इस चैनल पर आगे भी आपके वर्कशीट आते रहेंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।